हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस कोर्स। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम अभी साइकोलॉजी के जो सारे टॉपिक्स हैं उसको क्लियर कर रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था मेमोरी और उससे पहले हमने देखा था लर्निंग। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं परसेप्शन। ठीक है, तो परसेप्शन सबसे पहले मैं बता देती हूँ, मतलब कि हमारी जो सारी लैंग्वेज है उसके अंदर बता देती हूँ कि क्या होता है परसेप्शन। जिसे हमने सबसे पहले देखा था लर्निंग। ठीक है, आप किसी चीज को देख रहे हो, समझ रहे हो। ओके। दूसरा आता है मेमोरी। उस चीज को आपने आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, आपके ब्रेन के अंदर आपके सेंसेस के थ्रू, ऑर्गन्स के थ्रू, नर्व्स के थ्रू उस चीज को याद रखा। ठीक है, विच इज मेमोरी। अब आता है परसेप्शन। तो ये जो है, ये जो परसेप्शन है वो एक आपका लर्निंग और जो आपकी मेमोरी है उसके बीच का एक पार्ट होता है कि आप किसी चीज को किस तरीके से देखते हो, किस तरीके से समझते हो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं परसेप्शन। ओके। तो इसकी डेफिनेशन सबसे पहले तो क्या होगी, और यस दूसरी चीज की आपको ये अगेन 10 मार्क्स के क्वेश्चन है, मतलब कि आपको ये फुल मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, हो सकता है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी हो वो जो मैंने यहाँ पर पॉइंट्स दिए हुए हैं उसमें से एक दो पॉइंट को हटाकर इसको शॉर्ट नोट के अंदर पूछे। लाइकवाइज इसके पहले इसके पॉइंट्स देख लेते हैं कि हम आज इस परसेप्शन के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट थिंग आएगी उसकी डेफिनेशन, दूसरा आएगा उसके फीचर्स, फीचर्स ऑफ द परसेप्शन, थर्ड आएगा लॉ ऑफ द परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। हो सकता है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो इस चीज को कंसीडर ना करे। ठीक है, एंड द लास्ट थिंग विच इज एरर ऑफ परसेप्शन, विच इज वन काइंड ऑफ क्लिनिकल थिंग। ठीक है, साइकोलॉजी के अंदर जो क्लिनिकल साइकोलॉजी थी उसके अंदर ये अप्लाई होता है। तो हो सकता है कि आपकी यूनिवर्सिटी इस एक टॉपिक को भी उसके अंदर से हटा दे। ठीक है, तो ये एक दो टॉपिक अगर आपकी यूनिवर्सिटी नहीं पूछती है तो ये आपका जो पॉइंट है वो आपका शॉर्ट नोट के अंदर कंसीडर होगा। ठीक है, ओके, तो शुरू करते हैं हमारा जो पूरा टॉपिक है उसको पढ़ना। तो फर्स्ट थिंग विच इज डेफिनेशन, तो परसेप्शन मे बी डिफाइंड एज द मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज का आपके थ्रू पॉइंट ऑफ व्यू होना, किसी चीज को समझना। ठीक है, विच इज इंटरप्रिट करना। आपने किसी चीज को लर्न किया, उसके बाद उस चीज को इंटरप्रिट किया, विच मीन्स द इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि हम रिसीव करते हैं कहाँ से, हमारे सेंसेस से। ठीक है, लाइक विजुअल हो गया, ऑडिटरी हो गया, ऑल्फैक्टरी हो गया, स्किन का हो गया। ठीक है, तो जिसको कि टेक्टोरल कहते हैं। ठीक है, तो मतलब कि उसके अंदर ज्यादा मत जाना, बट इन शॉर्ट मैं आपको बता दे रही हूँ कि सेंसेस इतने टाइप के ब्रॉडली हम उसको क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो इस सेंसेस के थ्रू आपने जिस जो जो, जो इंफॉर्मेशन को रिसीव किया है उसको आपने किस तरीके से समझा है, उसको आपका उस चीज के ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उसको बोलते हैं परसेप्शन। ठीक है, तो ये जो एक चीज है जिसे मैं बार बार वर्ड यूज कर रही हूँ, पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ व्यू जो है, परसेप्शन है जो है, वो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको अभी कोई चीज समझा रही हूँ तो हो सकता है कि कुछ बच्चों को ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आए, हो सकता है कुछ बच्चों को इस चीज के अंदर कोई कंफ्यूजन आ जाए, कोई डाउट आ जाए। ठीक है, उसको ये चीज बिल्कुल समझ में ना आए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं परसेप्शन या फिर द इंटरप्रिटेशन। ठीक है, मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब बात करते हैं फीचर्स क्या होते हैं परसेप्शन के। तो देयर आर सेवरल फीचर्स, उन सबको हम डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट वन विच इज सिलेक्टिव फीचर क्या होता है, तो अवर सेंसेस और सेंस ऑर्गन्स आर एक्सपोज्ड टू वेरियस स्टिमुलाई। जैसे कि अभी हाल ही में आप बैठे हुए हैं, आप वीडियो देख रहे हो, तो आप एक तो वीडियो को देख भी रहे हो, मेरी मेरी आवाज को सुन भी रहे हो, उस चीज को मतलब कि प्रोसेस करोगे, आगे जाके समझोगे। उसके बाद आपके आसपास भी कुछ हो रहा है। ठीक है, अगर आप घर में बैठे हुए तो आपके आसपास आपके मदर फादर कोई चीज कर रहे हैं। ठीक है, आपके सपोज कि आपके फादर बैठकर टीवी देख रहे हैं, तो उसके अंदर भी कोई चीज आ रही है तो वो उसका भी आवाज आपके कानों में गिर रहा है। ठीक है, तो विच इज वन टाइप ऑफ स्टिमुलाई। ठीक है, तो वेरियस स्टिमुलाईज के मतलब एक टाइम के अंदर बहुत सारे स्टिमुलाई से हमारे सेंस ऑर्गन जो होते हैं वो एक्सपोज होते हैं। ठीक है, वी सिलेक्ट द स्टिमुलाई वी विश टू प्रिसीव, मतलब कि आप अभी जो
स्टिमुलाई है, इन सारी चीजों के अंदर से कोई एक स्टिमुलाई, सपोज कि आप इस चीज को देख रहे हो, जो आप पूरे वीडियो को देख रहे हो, उस स्टिमुलाई को आप सिलेक्ट कर रहे हो कि हाँ भाई मैं देख रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ सारी चीजें। हो सकता है कि आप मेरी आवाज को समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो आपने उस स्टिमुलाई, उस स्पेसिफिक ऑडिटरी सेंस को, उस ऑडिटरी स्टिमुलाई को आपने सिलेक्ट किया, फिर उसको आपने परसीव किया, ठीक है, उसको समझने की कोशिश करी। The process of the selection of the stimuli is called the attention। ठीक है, यहाँ पर एक चीज आती है कि जैसे कि आपने बहुत सारे वीडियोस देख लिए, ठीक है, यहाँ पर मतलब कि अगर प्रैक्टिकली कोई चीज बताऊं मैं, तो जैसे कि आपने बहुत सारे वीडियोस देख लिए, बहुत सारे लेक्चर्स आपने अटेंड कर लिए, मतलब कि बहुत सारे लेक्चर्स के अंदर आप बैठ गए, आपने सुन लिया बहुत सारे ऑथर्स को, पढ़ लिया बहुत सारे ऑथर्स को, बट स्टिल आपका उस चीज के ऊपर अटेंशन नहीं है। हो सकता है कि अभी आप बैठे हुए हो और आपके फादर जो है वो टीवी के ऊपर कोई न्यूज देख रहे हैं, आपकी मदर जो है वो टीवी के ऊपर कोई सीरियल वगैरह देख रही है, तो आपका ध्यान, आपका अटेंशन उस चीज के ऊपर है, आपका अटेंशन मेरी आवाज के ऊपर नहीं है, इस वीडियो के ऊपर नहीं है, तो आपको ये चीज अच्छे से समझ में नहीं आएगी। दैट मीन्स कि आपका ब्रेन जो है वो मेरी आवाज को, इस नोट्स को इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा, एंड एट द एंड ऑफ द टाइम आप ठीक से इसको परसेप्शन नहीं कर पाओगे, ठीक है, आप ठीक से इस चीज को परसीव नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर बात क्या आती है कि आपने जिस भी स्टिमुलाई को सिलेक्ट किया है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अटेंशन, ठीक है। तो अटेंशन प्लेज अ बेसिक रोल इन द परसेप्शन, ठीक है, मैंने आपको पूरी प्रोसेस समझाई यहाँ पर। तो उसका जो समरी क्या होता है कि जो अटेंशन है, जिस चीज को आप सिलेक्ट कर रहे हो, जिस स्टिमुलाई को आप सिलेक्ट कर रहे हो, तो वो एक बहुत बेसिक रोल प्ले करता है फॉर योर परसेप्शन, ठीक है। तो उसके बाद आएगा कि चेंज क्या आता है। आपने सबसे पहले सिलेक्ट कर लिया किसी स्टिमुलाई को, अब आता है कि चेंज क्या हो रहा है। सो इट इज द बेसिस ऑफ द परसेप्शन, एंड द परसेप्शन इज ऑलवेज अ रिस्पॉन्स टू चेंज इन द सराउंडिंग्स, ठीक है। तो ये परसेप्शन क्या करता है, ये एक रिस्पॉन्स देता है, एक चेंजेबल रिस्पॉन्स देता है, कहाँ पर, आपके आसपास की चीज के ऊपर, सराउंडिंग्स के ऊपर, ठीक है। थर्ड वन इज द ऑर्गेनाइजेशन। सो ब्रेन, अब यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेन का काम आता है कि ब्रेन गेट द इंफॉर्मेशन थ्रू द डिफरेंट सेंसेस, मतलब कि हमारी, जैसे मैंने बोला कि आप देख रहे हो, विजुअल हो रहा है, ऑडिटरी हो रहा है, उसके साथ साथ आप देखो कि किसी चीज को आप छू रहे हो, सपोज कि आप खाना खा रहे हो, ठीक है, खाना खाते खाते अभी आप वीडियो देख रहे हो, तो खाना खाने का भी आपके माउथ के अंदर सेंसेस जा रहे हैं, ठीक है, कि भाई खाना अच्छे अच्छे फ्लेवर का है, नहीं अच्छे फ्लेवर का है, ठीक है। तो वो सारे सेंसेस, डिफरेंट काइंड ऑफ सेंसेस जो है वो आपके ब्रेन के अंदर जाते हैं, एंड देयर इज अ कोऑर्डिनेशन इज डन, ठीक है, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन हो रहा है, एंड आवर परसेप्शन इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ द कोऑर्डिनेशन, ठीक है। सारे सेंसेस, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ सेंसेस एक टाइम के अंदर आपके ब्रेन के पास गए, लेकिन स्टिल आपके ब्रेन ने इन सारे सेंसेस को बहुत अच्छे से मतलब प्रोसेस कर लिया और बहुत अच्छे से सारी चीजों का परसेप्शन निकाल दिया, ठीक है। तो ये जो मैंने बोला बीच में कि आपके ब्रेन ने बहुत अच्छे से सारी चीजों को समझ लिया, तो वो क्या हो गया, वो कोऑर्डिनेशन हो गया, किन दोनों चीजों के बीच में, बिकॉज कोऑर्डिनेशन दो चीजों के बीच में होता है, तो वो एक तो हो गया आपके सेंसेस और दूसरा आपके ब्रेन के फंक्शन के बीच में, ठीक है। तो परसेप्शन क्या है, perception is the final result of the coordination between your senses and your brain functions, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा आएगा थर्ड पॉइंट के अंदर, विच इज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फोर्थ वन इज द ऑब्जेक्ट्स आर द कॉमनियस्ट परसेप्शंस, मतलब कि जो ऑब्जेक्टिव चीजें होती हैं वो आपकी बहुत जल्दी आप उस चीज को परसीव कर पाते हो, जैसे कि फिगर ग्राउंड फिनोमेना जो होता है, जैसे कि किसी फिगर को आप देख रहे हो, किसी पिक्चर को आप देख रहे हो, ठीक है, तो वो चीज आप बहुत जल्दी समझ जाओगे, ओके। दूसरा आता है कि ऑब्जेक्टिव है वो मीनिंग, जैसे कि अब मैं आपको समझा रही हूँ, आपको साइकोलॉजी के अंदर बहुत अच्छा इंटरेस्ट है आपको, ठीक है, तो आपके ब्रेन को लगा कि हाँ भाई ये कोई बहुत अच्छा सा टॉपिक है, आज मैम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आपके ब्रेन को लगा कि हाँ भाई इस वीडियो का बहुत अच्छा खासा मीनिंग है मेरी लाइफ के अंदर, तो वो चीज बहुत अच्छे से परसीव होगी। थर्ड वन है परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी,
ठीक है। तो कंसिस्टेंसी भी डिफर करती है फ्रॉम द वन, मतलब कि टॉपिक टू अनदर टॉपिक, फ्रॉम द स्टिमुलाई टू स्टिमुलाई। ठीक है। ओके, तो ये हमारा था कि आपके जो फीचर्स क्या होते हैं परसेप्शन के। इसके अंदर फर्स्ट चीज हमने देखी कि आप सिलेक्ट करते हो स्टिमुलाई को। दूसरी चीज हमने देखी कि स्टिमुलाई की वजह से सारे फंक्शंस होकर कोई चेंज आता है आपके सराउंडिंग के अंदर। थर्ड चीज आती है कि ये सारे जो परसेप्शन का एक छोटा सा हमने मैकेनिज्म देखा कि भाई ब्रेन और जो आपके सेंसेस है उसका कोऑर्डिनेशन होकर ये सारी चीजें बनती है, मतलब परसेप्शन होता है। और फोर्थ हमने देखा कि जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो चीजें आप देख सकते हो वो चीजें आपको बहुत अच्छे से परसीव कर पाते हो आप। ठीक है। अब आते हैं कि लॉ ऑफ द परसेप्शन क्या होता है। ठीक है, परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट थिंग विच इज अ लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, second was law of similarity, third one is a law of symmetry, law of continuity, law of closure, and the last is the law of common fate। ठीक है। तो इतने 6 लॉज हैं फॉर द परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट वन विच इज अ प्रॉक्सिमिटी। सो द ऑब्जेक्ट जो है हमारा विच आर प्लेस क्लोज टू ईच अदर इन द परसीव्ड एज अ ग्रुप। ठीक है, कोई दो चीजें आपके बहुत पास में पड़ी हुई हैं, तो ऑब्जेक्ट इज काइंड ऑफ एनीथिंग। ठीक है, कुछ भी ऑब्जेक्ट के लिए आप कोई भी चीज को ले सकते हो, यहाँ पर कोई फिजिकल चीज को ले सकते हो, कोई मेंटल फिनोमिना को आप ले सकते हो। तो वो चीज क्या होगी, आपके ग्रुप के अंदर आपको परसीव होगी। जैसे मैंने आपको जो आगे ये एग्जांपल दिया था थोड़ा सा, कि आप वीडियो देख रहे हो, मेरी आवाज को सुन रहे हो, सीरियल चल रही है, कुछ न्यूज चल रहा है, तो ठीक है, तो आपके ब्रेन ने क्या किया, इस चीज को सारे ग्रुप के अंदर परसीव कर लिया। ठीक है, विच मीन्स दी प्रॉक्सिमिटी, बिकॉज कि आप आपके घर में बैठे हुए हो। ठीक है, तो वो सारी चीजें, सारे जो ऑब्जेक्ट हैं वो आपके आसपास के ही हैं। Second thing is a similarity. In the case of the object of the different kinds, grouping is done on the basis of the similarity. अब सिमिलैरिटी कैसी, विजुअल चीजों की सिमिलैरिटी हो सकती है, आपने कुछ देखा उसकी सिमिलैरिटी हो सकती है, आपने कुछ सुना उसकी सिमिलैरिटी हो सकती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि कभी कभी आपने खुद ने भी इस चीज को मतलब कि ऑब्जर्व किया होगा कि आप क्लासरूम में इधर बैठे हुए हो, तो क्या होता है कि आपका जो फ्रेंड है वो भी आपको कोई चीज बोल रहा है। ठीक है, और आपका जो सामने टीचर खड़ा हुआ है वो भी आपको कोई चीज बोल रहा है। अब आपको क्या करना है कि आपका जो टीचर है उसके ऊपर भी आपने थोड़ा सा फोकस करके रखना है, आपके बाजू वाला जो आपका फ्रेंड है उसके ऊपर भी फोकस है आपका। तो क्या होता है कि कभी कभार कुछ बच्चे क्या करते हैं कि दोनों चीजों को साथ में ही समझ लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि इसका उसमें और उसका उसमें ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिमिलैरिटी, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, दूसरा है सिमेट्री। सो देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ द ग्रुपिंग थिंग्स विच टेंड टू मेक अ सिमेट्रिकल फिगर्स। ठीक है, तो कोई चीज अगर सिमेट्रिकल फिगर्स बना रही है तो उस चीज को भी आपका ब्रेन क्या करेगा, ग्रुप कर लेगा, एक साथ उस चीज को समझ लेगा। दूसरा है कंटिन्यूटी। द पार्ट दैट आर कंटिन्यूअस विद ईच अदर आर द परसीव टुगेदर। जैसे कि अभी मैंने बोला कि आप देख भी रहे हो, मेरी आवाज भी सुन रहे हो। ठीक है, तो इन दोनों चीजों को एक साथ आपका ब्रेन परसीव करेगा। ठीक है, बहुत इजी चीजें, अगर आप एक एग्जाम्पल को लेकर सारी चीजों को समझो तो। ओके, दूसरा है क्लोजर। So we usually perceive the objects as a whole and rather than in a part। ठीक है, तो मतलब कि कोई भी आपका चीज है तो आप उस चीज को एज अ होल समझोगे, कोई भी मतलब आधा आधा करके नहीं समझोगे। ठीक है, दूसरा है कॉमन फेट। अब क्या होता है यहाँ पर एक क्लोजर के अंदर मुझे एक चीज याद आई कि जैसे हम आगे देखेंगे एरर ऑफ परसेप्शन के अंदर कि ये जो लॉ ऑफ क्लोजर है उसके अंदर क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, तो वो क्या करते हैं कि उनको सारी चीजें, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई चीज है, कोई बात है, वो उनको आधी पता चली है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, उस चीज को अपने तरफ से ही, मतलब उस बात को अपने तरफ से ही खत्म कर देंगे, अपने तरफ से ही पूरा कर देंगे। जैसे सपोज कि आपको अभी
आपके फ्रेंड ने आकर कुछ बताया कि भाई क्लास में कुछ फला फला चीजें हो रही है, और इतने में आपके मैम आ गए, आपके सर आ गए, तो क्या हुआ कि जो आपके फ्रेंड की बात थी वो आधी रह गई। ठीक है, तो जिसको साइकोलॉजिकल ऐसी प्रॉब्लम होगी वो क्या करेगा कि अपनी तरफ से ही बाकी की आधी बात समझ लेगा कि हाँ भाई कोई फला फला इंसान ने मेरे फ्रेंड को आकर ये बात बोली थी, तो उसने आकर मुझे ये बात बता दी। ठीक है, तो ये क्या होता है, और ऊपर से उस चीज को अच्छी तरीके से मान लेना, उसको सच मान लेना इज वन काइंड ऑफ एरर। ठीक है, तो क्या होना चाहिए कि हमारे ब्रेन को इतना पता होना चाहिए कि किस चीज को एज अ होल उसने परसीव करना है, किस चीज को नहीं करना। ठीक है, तो वो आता है लॉ ऑफ क्लोजर के अंदर। ओके, दूसरा आता है कि लॉ ऑफ कॉमन फेट। नाउ द लॉ इज दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली टू द नियर ऑब्जेक्ट्स. It states that elements that are perceived as moving together for the one group. ओके, ये भी इजी है इसको समझना। अब आते हैं हमारे वीडियो के लास्ट पॉइंट के ऊपर, विच इज अ एरर ऑफ परसेप्शन, जो कि मैंने आपको आगे बोला कि ये थोड़ा क्लिनिकल पॉइंट है। ठीक है, तो आपने जो यहाँ पर ही सारे लॉज देखे, जो आपने यहाँ पर ही सारा जो फीचर्स देखे, इन सारी चीजों में कहीं ना कहीं अगर कोई एबनॉर्मलिटी आ जाती है तो क्या होता है, इसको हम बोलते हैं एरर ऑफ परसेप्शन, और उसकी वजह से पेशेंट को क्या हो जाती है, कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट वन विच इज अ जियोमेट्रिक इल्यूजन। ओके, तो अब यहाँ पे परसेप्शन की एरर की बात करूँ तो इसको हम ब्रॉडली 3 ग्रुप के अंदर डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहला है इल्यूजन, दूसरा है डिल्यूजन, आपने सुना होगा, और लास्ट वन विच इज अ हेल्यूसिनेशन। ठीक है, तो हर एक इन तीनों चीजों को हम आगे देखेंगे। तो जो पहला इल्यूजन है, ठीक है, उसके सब टाइप्स यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं। जैसे फर्स्ट वन इज अ जियोमेट्रिकल इल्यूजन। सो इट इज अ विजुअल इल्यूजन that occur due to the shape of the object are called the geometrical illusion. अब illusion क्या होता है कि जैसे कोई पेशेंट आएगा, जैसे हम यहाँ पर विजुअल की बात कर रहे हैं, तो वो ऐसा बोलेगा कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे रूम के अंदर कोई डॉग है। ठीक है, तो पेशेंट आपको आकर ऐसा बोलेगा मुझे लगता है। ओके, तो इट इज अ इल्यूजन कि उसको स्टिल पता है कि वहां पर डॉग नहीं है। ठीक है, लेकिन उसको ऐसा लग रहा है, तो ये आ जाएगा इल्यूजन के अंदर। अगर इसके आगे का एक स्टेट देखे विच इज अ डिल्यूजन, तो पेशेंट को क्या लगेगा कि हाँ भाई वहां पर डॉग है, भले तुम्हें नहीं दिख रहा है बट मुझे दिख रहा है कि वहां पर डॉग है। तो ये क्या हो गया कि उसने इस चीज को अपने तरफ से ठोस ऐसा बना दिया कि हाँ भाई मुझे दिख रहा है। ठीक है, उसको ऐसा नहीं लगेगा कि शायद ना भी हो। जो शायद वाली चीज होती है वो इल्यूजन में आती है, बट जो ठोस आपको लेकर आता है पेशेंट की नहीं मुझे दिख रहा है, वो आता है डिल्यूजन के अंदर। ठीक है, और हेल्यूसिनेशन के अंदर क्या होता है कि पेशेंट अपने तरीके से ही कोई चीज अलग से बना लेगा। ठीक है, तो ये 3 डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स हैं। सो हम विजुअल की बात कर रहे थे, विजुअल इल्यूजन की। सो द परसेप्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इफेक्टेड बाय द रिलेशन टू सराउंडिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये रिलेटेड चीजें ही होंगी। सेकेंड में विच इज अ नॉन जियोमेट्रिकल इल्यूजन, तो इसके अंदर क्या होगा कि ऑब्जेक्ट जो है इज ऑल्सो इफेक्टेड बाय द कलर। सिर्फ पहले पेशेंट को दिख रहा था, वो कलर भी बताएगा कि लाइटर कलर जो है विच मेक द ऑब्जेक्ट लुक लार्जर, एंड जो डार्कर जो चीजें हैं वो विच लुक द स्मॉलर। अब अगर यहाँ पर हम थोड़ा सा मतलब कि लॉजिकली देखें, तो जैसे आप देखोगे कि अगर आपने व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं तो आप थोड़े से मोटे मोटे दिखोगे, और अगर आपने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए हैं तो इट काइंड ऑफ लाइक कि आप थोड़े से पतले पतले दिखोगे। ठीक है, तो ये एक लॉजिकल भी चीज है। ओके, दूसरा है illusion of the motion. So we often have an illusion due to motion. For example, when we watch a time, the picture are actually motionless, but we perceive that them to be in the motion. मतलब कि क्या होता है कि जब हमने मूवी देखी, जब हम मूवी देख रहे हैं तो हमको भी पता है कि ये जो मतलब कि आसपास के जो वो लोग बैकग्राउंड दिखाते हैं वो ओरिजिनल नहीं होते हैं। हमको भी पता है कि वो चीज़ ओरिजिनल नहीं है, बट स्टिल हमारा दिमाग ये मान लेता है कि हाँ भाई ऐसे ताजमहल के आगे एक कपल बैठकर अपना जो सॉन्ग है वो गा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा थोड़ा सा एरर ऑफ जो परसेप्शन है वो हो जाता है।
So fourth one, which is the illusion of the set and the expectations. For example, a thirsty traveler in the desert sees a water when it is actually sand, which is a shining. ठीक है, तो ये चीज तो हमने बहुत बार देखी है, जैसे कि बिस्लेरी की एड आती थी, उसके अंदर भी हमको दिखाया जाता था कि ट्रैवलर है, डेजर्ट के अंदर घूम रहा है, उसको दिखा कि हाँ भाई दूर कहीं पर पानी है, तो वहां पर जाकर देखता है वहां पर पानी नहीं होता। ठीक है, तो वो जस्ट जो शाइनिंग जो सेंड होती है वो उसको ऐसा लगता है कि वहां पर पानी है, बट स्टिल वो जो ट्रैवलर है वो मान लेता है कि यहाँ पर पानी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया इल्यूजन। ओके, अब बात करते हैं हेल्यूसिनेशन की। सो दीज आर सच फॉल्स परसेप्शन। जैसे मैंने बोला ना कि हेल्यूसिनेशन में क्या होगा कि ऐसा कुछ होगा ही नहीं, इट इज नॉट द रियलिटी, बट स्टिल पेशेंट को लगेगा कि हाँ भाई वहाँ पर ये सो एंड सो चीज है। ठीक है, तो फॉल्स परसेप्शन है ये, in which the stimulus that normally gives rise to the perception in the absence of the hallucination a person sees or hear। ठीक है, वो देखता है या फिर सुनता है और the feel the thing which do not exist but he feels they are present। ठीक है, and these are the generally experienced by the mentally sick persons or in the person under the influence of the certain drugs। ठीक है, इवन दो कुछ ड्रग्स भी ऐसी होती हैं, सेडेटिव्स भी ऐसे होते हैं जिनकी वजह से पेशेंट ऐसा हो जाता है। तो हर बार ऐसा नहीं सोचना है कि पेशेंट जो है वो मेंटली सिक है। हमने एज अ डॉक्टर सारी चीज़ों को लेकर चलना है, बिकॉज कि क्या होता है कि कभी कभार जो ऐसे आप एफएमटी में पढ़ोगे कि कभी कभार कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको कि क्राइम करना होता है, जिनको कि लूटपाट करनी होती है। ठीक है, घर उनको पूरा लूट लेना होता है, तो वो ऐसी ड्रग्स मतलब कि उनको इनहेल करा देते हैं। ठीक है, घर के जो लोग होते हैं उनको, तो जो पेशेंट होता है वो पहले से ही मतलब कि उस टाइम से वो सिक हो जाता है। Okay, so there is a similarity between the dreams and the hallucinations. So since the person and the thing perceived have no factual basis, but the hallucination are the imaginary perception and experience in the waking state। जबकि जो ड्रीम्स जो होते हैं वो हम सोते सोते देखते हैं। ठीक है, तो इट इज काइंड ऑफ नॉर्मल थिंग। ठीक है, ड्रीम्स के अंदर आप जैसे कुछ भी देख लेते हो, है ना। आपने खुद ने कभी ऐसे ड्रीम्स देखे होंगे कि भाई या एक डायनासोर आ गया और मेरे पड़ोसी को खा गया। ठीक है, तो इसका कोई मीनिंग नहीं बनता है, पर स्टिल आपने वो ड्रीम देखा है। लेकिन हेल्यूसिनेशन वाले लोग क्या होते हैं कि वो इस चीज को सच मान लेते हैं और वो दिन में इस तरीके की चीजें को सोच लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है हेल्यूसिनेशन। अब बात करते हैं डिल्यूजन की। तो डिल्यूजन के भी कुछ फर्दर टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन विच इज अ एक्सपेंसिव डिल्यूजन। So the direct compassion for the feeling of inadequacy. These are the belief of the possession of the immense abilities to the properties, like exaggeration of one's own things. For example, the delusion of the grandeur in which the psychotic may believe to be a president or the Napoleon और द जीसस और द गॉड और एनीथिंग। ठीक है, तो मतलब कि समझ ही सकते हो यहाँ पर से कि जिस पेशेंट को ऐसा कुछ हुआ है तो वो क्या खुद को प्रेसिडेंट समझेगा, तो वो दूसरों के ऊपर जो उसके आसपास के लोग हैं उनके ऊपर हुक्म चलाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो उसके बाद दूसरा आता है, दूसरा उसका टाइप है डिरोगेटर conviction of the worthlessness, like evil, like depravity, like sickness and the guilty for the unpardonable sin। ठीक है, तो मतलब कि पेशेंट को ऐसा लगेगा कि भाई मैंने बहुत गलत चीजें कर दी हैं। ठीक है, वो स्टिल गलत चीजें करता होगा, बट उसको ऐसा लगेगा कि मैंने बहुत गलत चीजें कर दी हैं, तो उसके लिए वो अपने को ही सेल्फ एस्टीम करता रहेगा। ठीक है, इट्स काइंड ऑफ द सेल्फ एस्टीम। ठीक है, बट उसने ऐसा कुछ किया नहीं होगा। ठीक है, तो आपने इसके लिए पेशेंट की जो पास्ट हिस्ट्री वो लेनी पड़ेगी। And then the third one is pre-security. So unjustified belief
of enemies to injure the individual or the loved ones। तो ये जो चीज़ें हैं ना वो आपको होम्योपैथिक मेडिसिन में कभी कभार मिलेगी। कुछ कुछ मेडिसिन के अंदर ऐसा मिलता है कि जैसे हमने ये जो जीसस और जो गॉड और जो किंग प्रेसिडेंट किंग वाला देखा था, तो ये चीज़ आपको सल्फर में मिलेगी कि सल्फर का पेशेंट की जब हम मेंटालिटी पढ़ेंगे तो उसके अंदर हमने देखा, मतलब कि मैंने जब पढ़ाया है उसके अंदर भी बोला है कि वो एक पेशेंट वेयर्स अ पेपर क्राउन, मतलब कि पेशेंट को क्या लगेगा कि मैं किंग हूँ यहाँ का, ठीक है। तो वो क्या आएगा आपका एक्सपेंसिव डिल्यूजन के अंदर आ जाएगा। और ये जो इंजरी करने वाली चीज है तो वो भी आएगा कि फियर ऑफ समवन इंजर्स हर, ठीक है। ये भी आपका एक आई थिंक प्लेटिना एक ड्रग है उसके अंदर ये चीज आती है, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। एंड द पर्सन बिलीव्स दैट द एनिमी हैज टेकन कंट्रोल ऑफ हिम, ठीक है। तो ये भी हमारा एक होम्योपैथिक मेडिसिन में आता है। लाइक आपको मिल जाएगा ये प्लेटिना के अंदर भी ये चीज है कि उसको ऐसा लगेगा कि कोई सुपर पावर जो है मैं उसके कंट्रोल में हूँ, ठीक है। तो वो अपने अपने तरीके से सारी चीजें कर देगी, अपने तरीके से कोई गलत काम कर देगी और उसके बाद ऐसा बोलेगी कि मैं जिस चीज के इन्फ्लुएंस में हूँ उसने मेरे साथ ऐसा किया है, ठीक है, उसने मुझे ये चीज करने पर उकसाया है, ठीक है। तो ऐसा भी लोग करते हैं। देन इन्फ्लिक्शन पेन और द लीडिंग टू डेंजर, ठीक है। एंड बिकॉज द डिल्यूजन सेटिस्फाई द इमोशन नीड्स एंड रिलेशन आर्ग्यूमेंट्स टू डू नॉट इफेक्ट देम। मतलब क्या होता है कि इन शॉर्ट अब ये यहाँ पर ये एक चीज इसलिए आती है कि लाइक कोई पेशेंट जो है उसको खुद को तो मतलब कोई मजा नहीं आएगा डिल्यूजन करने में, ठीक है, अपने आप को मतलब मेंटली सिक करने में। बट डिल्यूजन का जो कॉज क्या होता है कि एक कोई पेशेंट ऐसा, जैसे प्लेटिना की मैं बात कर रही हूँ, तो उसके अंदर क्या होता है कि उसकी जो लेडी होती है उसका अगर हम बचपन देखें तो उसको बचपन में ही कोई एक ऐसी लेडी होगी जिसको कि लव नहीं मिला है अपने पेरेंट्स की तरफ से, अपने पेरेंट्स की तरफ से इतना ज्यादा अटेंशन नहीं मिला है, ठीक है। तो वो उस चीज को, वो उस इमोशन को, जो बच्चे वाला एक इमोशन होता है, वो जब बड़ी हो जाती तो उस इमोशन को सेटिस्फाई करने के लिए, उस इमोशनल नीड को लेने के लिए वो इस तरीके के ड्रामे करती है कि मैं किसी चीज के कंट्रोल में हूँ। तो क्या होगा कि उसके आसपास के लोग उसकी तरफ अटेंशन देना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो जो अटेंशन सीकर वाली जो सारी मेडिसिन है हमारे मटेरिया मेडिका में, तो उसका कहीं ना कहीं कॉज ये होता है कि उसके बचपन के अंदर उसको इस तरीके की अटेंशन नहीं मिली है, ठीक है। तो ये भी जो सेटिस्फाइंग द इमोशनल नीड्स एंड द रिलेशनल आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो ये सारी क्या हो जाती है, दे आर द कॉज ऑफ द डिल्यूशन, ठीक है। And lastly, there is a delusion of the prescription and the delusion of the poisoning। ये आपका आ जाएगा जो ड्रग थी, हमने ड्रग वगैरह देखी थी उसके अंदर। एंड प्री सिचुएशन के अंदर क्या आ जाएगा कि एनिमीज आर फॉलोइंग हिम एंड स्प्रेडिंग द रूमर अबाउट हिम, ठीक है। तो उसको पेशेंट को खुद ही ऐसा लगेगा कि भाई कोई मेरे बारे में कोई रूमर्स फैला रहा है या फिर तो कोई मुझे पीछे से फॉलो कर रहा है। ये चीज आपको मेडोराइना होम्योपैथिक मेडिसिन है उसके अंदर मिलेगी, ठीक है, कि पेशेंट को ऐसा लगेगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका डिल्यूजन होता है। तो एरर ऑफ परसेप्शन में हमने क्या क्या देखा, इल्यूजन, हेल्यूसिनेशन एंड द डिल्यूजन, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये जो ये परसेप्शन है वो अच्छे से समझ में आया होगा। एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।